दोस्तों, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों को बड़ी जल्दी मुतासिर कर देते हैं। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने बार बार ये बताया है कि आप दूसरे लोगों को कैसे मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन उन वीडियोस में आपको दूसरों को मुतासिर करना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग आपको मुतासिर करने की कोशिश करेंगे। लोग जब भी आपके साथ बात कर रहे होंगे तो ये सोचेंगे कहीं पे मैं कोई गलत बात ना कर दूं जो आपको हर्ट ना कर दे। बड़ी एहतियात से आपके साथ बात करेंगे। आपके साथ भी कभी कभार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी से बात कर रहे होगे और आप बड़ी एहतियात से बात कर रहे होगे। ऐसा ही इंसान मैं आपको बना दूंगा इस वीडियो के बाद। लोग जब भी आपके आगे बात करेंगे तो सोचेंगे यार कहीं पे मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए जो आपको थोड़ा सा हर्ट कर दे। लोग बड़ा सोच समझ कर आपके साथ बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 कानून बताने वाला हूं जो आपको अपनी जिंदगी के बना लेने हैं। हर एक इंसान जो भी इस तरह का होता है उसकी जिंदगी के कुछ कानून होते हैं। इस वीडियो में आपको 5 कानून बताऊंगा। जो सबसे पहला कानून है वो ये है कि हर कोई आपका दोस्त नहीं है। आपको हर किसी को अपना दोस्त नहीं समझना। आपकी जिंदगी के दोस्त सिर्फ 2-3 ही होते हैं, बाकी सब सिर्फ जानने वाले होते हैं। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हमारे जितने भी जानने वाले होते हैं हम उनको अपना दोस्त समझ लेते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी क्लास में 50-60 लड़के हैं और उन 50-60 लड़कों में से कोई 10-15 लड़के ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और आप सोचते हैं ये 15 मेरे दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। आपको उन 15 को अपना दोस्त नहीं मानना। और इसी तरह से हम अपने गली मोहल्ले में करते हैं, जहाँ पे हमको जितने लोग जानते होते हैं हम समझते हैं ये जानने वाले लोग हमारे दोस्त हैं, लेकिन हकीकत में उनको आपको दोस्त नहीं मानना। और कभी भी उनसे बात करते वक्त आप घबराओ नहीं। जब आप बात कर रहे हो तो ये ना सोचो कि ये बात इनको अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी। मसलन आपने अपने गली मोहल्ले में या अपनी क्लास में किसी को उधार पैसे दे दिए हैं। अब आप जब मांगने लगोगे पहली दूसरी बार तो आपको बड़ा फील होगा यार अगला थोड़ा सा बुरा ना मना ले, लेकिन जब आप उसको दोस्त मानेंगे ही नहीं तो उस वक्त आप बड़े अच्छे तरीके के साथ उससे डील कर पाएंगे। और जो दोस्त होते हैं आपकी जिंदगी में वो सिर्फ 1 या 2 दोस्त होते हैं, इससे ज्यादा कोई आपके दोस्त नहीं होते। जब आप अपने सारे जानने वालों को अपना दोस्त समझना शुरू कर देंगे तो आप अपने आप को उनके आगे प्रूव करना चाहोगे कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं ये हूं। आपको नहीं प्रूव करना, कोई जरूरत ही नहीं है आपको किसी के आगे कुछ प्रूव करने की। आप अपनी क्लास के उन लड़कों को अगर अपना दोस्त नहीं समझेंगे आप बड़ी अच्छे तरीके से उनके साथ डील कर पाएंगे। आप कोई भी बात करने से पहले डरोगे नहीं, सीधा बात कर दोगे उनको। इससे क्या होगा कि उनकी मेंटेलिटी सेट होती जाएगी, यार ये बंदा बड़ा सीधा साधा है, इससे बात करते वक्त थोड़ा तमीज से करनी है, ये सीधी बात कर देता है। और जो दूसरी चीज है वो है कि जमीन पे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन के बाद पैसा जरूरी है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि पैसे का यहाँ पे क्या तल्लुक है। देखिए अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है ना, आप अपने अमीर से अमीर दोस्तों के साथ चले जाइए तो वो आपको उनकी हरकतों से पता चल जाएगा। वो बता देंगे आपको कि भाई तुम्हारी जेब में आज पैसे नहीं है। ये गरीब लोगों की ड्रामेबाजियां हैं कि पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है, जितना मर्जी इल्म है, जो कुछ मर्जी है, तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। आप बेशक जितनी मर्जी जहां से मर्जी कोई बड़ी इल्म वाली बात लाएं अपनी जुबान पे, लोगों को बताएं, लोग कभी नहीं मानेंगे। और सही बात है, नहीं बात माननी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास इतना ही ज्यादा इल्म है तो बाद में दूसरों को इल्म दीजिएगा, पहले अपने हालात ठीक कीजिए। इसलिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर कुछ गरीब लोग आपको बताएंगे कि कुछ इस्लाम के लिहाज से बताएंगे कि इस्लाम में भी ज्यादा पैसा रखना अच्छी बात। देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ना, ये जब इस्लाम आया था तो उस वक्त मक्का के ऊपर वाले चोटी वाले अमीरों में से थे, एक कामयाब तरीन ताजर थे। हजरत उमर को देख लीजिए, हजरत उमर बनु अदी के सरदार थे। और हजरत उस्मान गनी का क्या कहना, उनके तो नाम में ही गनी आता है, वो तो वैसे ही बहुत अमीर थे। अगर आपके पास आपके रिश्तेदारों, आपके पड़ोसियों, आपके दोस्तों से ज्यादा पैसे हैं, आप उनसे ज्यादा पैसे रखते हैं, तो आप देख लीजिएगा वो आपकी ज्यादा इज्जत करेंगे। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे में कुछ ना कुछ तो होता है। सारा कुछ मैं भी मानता हूँ नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। लेकिन पैसे के बगैर फिर कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आपके पास कुछ ना कुछ है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास फिर कुछ भी नहीं है। आपकी फैमिली आपसे सही तरह से बात नहीं करेगी, आपके दोस्त आपको सही तरह से बुलाएंगे नहीं कि वापस से दोहार ना मांग ले। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी हया रह जाए, आपकी थोड़ी सी गैरत रह जाए, तो आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। अब जो तीसरा कानून आपने अपनी जिंदगी में बनाना है वो ये बनाना है कि खाते पीते वक्त, लेन देन के मामले में और किसी से कुछ सीखते वक्त कभी भी शर्म नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे शर्म करेंगे
तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में बड़ा बुरा असर पड़ता है जब आप खाते वक्त बड़ी शर्म महसूस करते हैं। अगर आप खाते वक्त ये सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा या फिर लोग मुझको देख रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर दो। खाते वक्त ये ना सोचो कि अगला क्या सोच रहा है, और इससे ये भी मुराद नहीं है कि आप लोगों की जाके शादियां ही तबाह कर दो या फिर आप शापर भर के खाने के जेब में डाल के ले आओ। यहाँ पे मेरा मतलब है कि म्याना रवि इख्तियार करो। और दूसरा, अगर आपने किसी के साथ कोई लेन देन किया है तो उसमें बात करते वक्त कभी मत शर्माओ। और तीसरा, कि कुछ सीखते वक्त जिसका आपको नहीं पता उसमें भी कभी मत शर्माओ। किसी भी इंसान का इल्म पूरा नहीं होता। हो सकता है कि एक PhD डॉक्टर को गूगल पे सर्च करना ना आता हो, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और चौथा कानून है नेगेटिव सोचना, यानी कि मनफी सोचना। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको रोकूंगा, मनफी नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मनफी सोच ही वो सोच है जो हमको जिंदा रखती है। सारी की सारी पॉजिटिव सोच से कुछ भी नहीं होता। आपको मनफी सोचने वाला भी बनना होगा। जो कुछ आपके साथ पॉजिटिव हो सकता है, जो कुछ आपके साथ नेगेटिव हो सकता है, दोनों को सोचना पड़ेगा। अगर हम आज जिंदा हैं तो ये नेगेटिव सोच ही है जो हमें जिंदा रख रही है। आप रोड पे जाइए और पूरी पॉजिटिव सोच के साथ, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं, आप घुस जाइए उस रोड में। नहीं तो आप पूरी पॉजिटिव सोच के साथ छत से छलांग लगा दीजिए। अगर ये भी नहीं सही तो आप पूरी पॉजिटिव सोच के साथ सॉकेट में दोनों उंगलियां दे दीजिए। आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं आप इन नेगेटिव चीजों को अपने जहन में रखते हैं। इसी तरह आपको अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजों को सोचना पड़ेगा। अगर आज आप स्टडी कर रहे हैं, आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, मुझे चाचा जी ने कहा है कि ये बेटा ये वाला काम करो, ये वाली चीजें पढ़ो, मैं तुम्हें नौकरी लगवा दूंगा, आज ही मनफी सोचिए कि वो चाचा जी कल आपको लगवा के भी देंगे। या अगर आप नहीं पढ़ पाते या अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, तो आपका प्लान बी क्या है? दरअसल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आग लगने पर कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। उस कुएं को खोद दें, उससे पानी निकाल लें और फिर वो आग बुझाएं। इसलिए आपको मनफी सोच के पहले ही कुआं खोद के रखना चाहिए कि कभी आग भी लग सकती है, वो बुझानी भी पड़ सकती है। देखिए, कुरान में अल्लाह ताला जहां भी पॉजिटिव बात करते हैं कि जन्नत है, वहां पे साथ नेगेटिव बात भी कर देते हैं कि दोज़ख भी है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों चीजों के दरमियान में हमको रहना पड़ेगा। फिर ही हम जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत बन सकते हैं जो दूसरों को सिर्फ अपनी बातों से मुतासिर कर देगी। अब जो 5वां रूल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये है कि अपने लिए तो सारे जीते हैं, असल इंसान तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं हो सकती। ये जब आपने बात मेरे मुंह से सुनी होगी, आपको लग रहा होगा कि मेरे अंदर शायद टिकटॉकर्स वाली रूह आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं आप दूसरों की मदद करें तो सबसे पहले आपका पेट भरा होना चाहिए, ठीक है। जो बंद चिराग होता है ना, वो दूसरों का चिराग नहीं जला सकता। इसलिए पहले आपका अगर चिराग नहीं चल रहा तो आप दूसरों के चिराग नहीं जला सकते। इसलिए आपको अपने लिए जीना है, दूसरों के लिए नहीं जीना। सबसे पहले आपका नंबर है, अपने लिए जिए, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए जीना। ये वाली सारी बातें टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इन जगहों पर ही अच्छी लगती हैं। असल जिंदगी में ये बातें जरा भी अच्छी नहीं लगती और ना ही ये अच्छी बातें हैं। अब ये चीज जान लीजिए कि सबसे पहले आपका नंबर है, फिर आपके घर वालों का नंबर है, उसके बाद में ये दुनियादारी की बातें शुरू करेंगे। और यही तरीकाकार अल्लाह ताला हमें कुरान में बताते हैं कि जब भी तुम कोई सदका, कोई खैरात करने लगो तो सबसे पहले तुम्हारे घर वालों का हिस्सा है, फिर तुम्हारे रिश्तेदारों का हिस्सा है, फिर तुम्हारे मोहल्लेदारों का हिस्सा है, फिर दुनियादारी शुरू करनी है। तुमने सीधा दुनियादारी नहीं शुरू कर देनी, सीधा दूसरों के लिए जीना नहीं शुरू कर देना। आज से ये बात अपने अंदर बैठा लीजिए कि असल इंसान वही है जो अपने लिए जीता है, और जो अपने लिए नहीं जीता वो कभी जिंदगी जीता ही नहीं है, वो जिंदा भी मुर्दा ही है। अभी इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि जितनी मैंने बातें बताई हैं, एक कॉपी पेंसिल लेके उनके नोट्स बनाइए। और ये जो वीडियो है इस पे टाइम लगता है, मेहनत लगती है, इसलिए इसको अभी व्हाट्सएप पे जगह जगह पे शेयर कर दीजिए। 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 10 ग्रुप, बार बार शेयर कर दीजिए। देखिए, जब आप इस तरह की चीजें शेयर करते हैं ना, तो दूसरे लोगों को समझ आता है कि यार ये इंसान है ना, बड़ी अच्छी चीजें शेयर कर रहा है, ये इंसान थोड़ा समझदार है। और वैसे भी अच्छी चीजें शेयर कर देना चाहिए, इसलिए अभी शेयर कर दीजिए। कमेंट में जाके बताइए कि कौन सी वीडियो मैं अगली बनाऊं। और सब्सक्राइब तो आपने कर दिया होगा मुझे पता है, लेकिन वो बेल चेक कर लीजिए, क्या वो बेल भी ऑन है, मेरी वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल रहे हैं। और अगर आपने ये मेरी वीडियो पहली दफा देखी है और मुझे नहीं जानते तो जान लीजिए मेरा नाम है हमजा जावेद। ये नाम आप YouTube पे लिखिए और आपको मेरी बाकी सारी वीडियोस में मिल जाएंगी, बहुत अच्छी अच्छी हैं। मैं बड़े दिल से बना रहा हूँ, इसलिए जाके बाकी भी देखिए।